एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हो सभी। आई होप सब बढ़िया है। तो आज भैया आपकी क्लास 7th का, जिसको वन ऑफ द मोस्ट लेंदी और वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर कहते हैं, क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया को बिल्कुल एक नंबर तरीके से समझाने और बिल्कुल दिमाग में फिट करवाने आ गई हूँ मैं। मेरा नाम है सृष्टि, मैं हूँ आपकी एसएसटी मेंटोर बेटा। और आज हम क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया को इस तरीके से समझेंगे, ठीक है। हम कभी हिमालय पर बैठ के बिल्कुल ठंडे ठंडे एल्पाइन क्लाइमेट को समझेंगे, तो कभी राजस्थान के एरिड क्लाइमेट को जहाँ बहुत गर्मी है उसको समझेंगे, और ये भी समझेंगे कि यार भारत में जो बारिश होती है वो कैसे होती है, क्या कारण है, और इस साल यानी कि 2026 में ऐसा क्या हुआ है कि बारिश जो है प्रेडिक्टेड बारिश से बहुत ज्यादा कम हो गई है। सारा कुछ हम आज के लेक्चर में चमकाने वाले हैं। तो क्या क्या पढ़ेंगे भैया, सब कुछ पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, वन शॉट में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं व्हाट इज क्लाइमेट। देखो, वेदर वाले चैप्टर में भी बताया था, अभी भी बता देती हूँ। क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना भैया, लॉन्ग टर्म है ना, टेम्पररी नहीं है, है ना। लॉयल है क्लाइमेट, लॉन्ग टर्म है, बहुत ज्यादा समय तक एक जैसा रहता है। जैसे भारत का क्लाइमेट क्या है, मॉनसून टाइप का क्लाइमेट है। जब आप 10-20 साल के क्लाइमेट का एवरेज वेदर का एवरेज निकालते हो, तब एक देश का, एक एरिया का क्या बनता है बेटा, क्लाइमेट बनता है। क्लाइमेट हमेशा एक लंबी जगह का होता है, बड़ी जगह का होता है, जैसे पूरे इंडिया का क्लाइमेट है ना। वेदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म है, लॉयल नहीं है ना, टेम्पररी है। आज रेनी है, कल सनी हो गया, रात को क्लाउडी हो गया, वेरिएट करता है बेटा, इट चेंजेस ओवर टाइम एंड प्लेस। तो हम इस लेक्चर में बेटा क्या बात करने वाले हैं, ओनली क्लाइमेट की बात करने वाले हैं, क्लाइमेट को चमकाने वाले हैं। अब देखो, इंडिया में मेजरली 4 सीजन होते हैं, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर, विद मॉनसून बीइंग एन एडिशनल रेनी सीजन, ठीक है। अगर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, इस तरह के नाम हमारे इंडियन सीजन्स को दिए गए हैं। बहुत सारे जो बेटा हमारे फेस्टिवल से सुना होगा, वसंत पंचमी ना, वसंत के महीने में आने वाली वसंत पंचमी। तो बहुत सारे फेस्टिवल्स हमारे कैसे हैं बेटा, इन सीजन से लिंक्ड है। वसंत पंचमी जहां हम स्प्रिंग का अराइवल ऑफ स्प्रिंग को क्या करते हैं बेटा, सेलिब्रेट करते हैं। शरद पूर्णिमा जहां पर फुल मून होता है। तो हम लोग जो है बेटा इस सीजन से, इस क्लाइमेट से काफी ज्यादा क्या है, अटैच्ड है, काफी ज्यादा क्या है, इन्फ्लुएंस्ड है ना भैया। जब रेनी सीजन आता है तो फट से हमारे रेनकोट निकल जाते हैं। जैसे ही गर्मी आती है हम बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन के कपड़े ढूंढते हैं। ठंड जैसे ही आती है वैसे ही हम बिल्कुल मोटे मोटे कपड़े, हमारे ब्लैंकेट्स, हमारी रजाइयां निकालते हैं। तो हमारी लाइफ क्या है बेटा, बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है क्लाइमेट पे, क्योंकि हमारा देश क्या है, एक एग्रीकल्चरल देश है ना। अगर भैया मान लो क्लाइमेट खराब हुआ, बारिश कम हुई, इस साल बारिश जो है बहुत कम हुई है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, खेती पे फर्क पड़ेगा, मॉनसून अफेक्ट होगा। तो दिस ऑल अफेक्ट आवर लाइफ साइकिल। हम सब जो है भैया इस सीजन से क्लोजली, है ना। मुझे ऐसा याद है कि जब हमारे जो स्कूल होते थे, जब मैं छोटी थी, आपकी उम्र की थी, तो हमारे स्कूल शुरू होते थे 15 जून से 1 जुलाई तक। तो वो हल्की हल्की बारिश आती थी, शुरुआत की बारिश होती थी, और फिर हम नई नई बुक्स लेके आते थे, वो बुक्स की खुशबू आती थी, फिर उसमें हम कवर चढ़ाते थे। तो जब भी पता है ये सीजन आता है और जब बारिश होती है, तो मुझे हमेशा वो याद आता है कि अरे नई नई किताबों पे कवर चढ़ रहे हैं। तो वी आर वेरी मच लिंक्ड, है ना, हमारा एक मेमोरी बन जाता है हर एक सीजन के साथ, ठीक है। अब जैसे कि भैया ट्रीज जो है स्प्रिंग में बहुत ब्लूम करते हैं ना, पतझड़ आता है तब सब पत्ते झड़ जाते हैं। तो वेरी मच, है ना, हम लोग बहुत ज्यादा क्या है बेटा, बहुत ऑटम में शेड लीव्स करते हैं। एनिमल जो है बेटा थिकर फर, है ना, अगर आप देखोगे कि विंटर मंथ्स में उनके जो बाल है वो थोड़े थिकर हो जाते हैं। अगर आप देखोगे हिमालय वाला पार्ट जो ऊपर ठंडी जगह है, तो वहां जो एनिमल्स है उनके फर बहुत मोटे हैं, बहुत गब्दू थिक एनिमल्स है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द विंटर्स। व्हेन क्लाइमेट इज यूजुअली स्टेबल ओवर लॉन्ग पीरियड, इट हैज चेंज सिग्निफिकेंटली बिकॉज ऑफ अस, है ना। भगवान ने एक दिन पूछा कि इस क्लाइमेट की दशा को कौन बिगाड़ेगा, तो ह्यूमन बीइंग सबसे पहले उचके, वी, हम लोग, है ना, हम बिगाड़ेंगे, हम क्लाइमेट चेंज करेंगे, पॉल्यूशन करेंगे, हम लोग बहुत माहिर हैं ये करने में। तो बेसिकली क्या हो रहा है बेटा, विद टाइम क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। और वो क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है, उसको कैसे रोका जा सकता है, वो सब आज के लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया में कितने तरह का क्लाइमेट है। तो एक बार अपनी आंखें बंद करके सोचो, ये इंडिया है, ऊपर हिमालय है जहां बहुत ठंडी बर्फ है, इतना ठंड है वहां पे कि भाई वहां रहना बहुत मुश्किल है, एल्पाइन टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। उसके थोड़ा नीचे आए जहां पर नैनीताल है ना, उत्तराखंड है, दार्जिलिंग वगैरह है, मतलब हल्की हल्की मीठी मीठी हवाएं हैं, है ना, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। ऊपर आप नैनीताल में, मतलब ठंड भी है, गर्मी बहुत कम है, बट बहुत
सूदिंग सा क्लाइमेट है, ठंडा ठंडा। थोड़ा नीचे आए है ना, यूपी बिहार तरफ आए, नॉर्थ में आए है ना, नॉर्दर्न प्लेन्स में देख रहे हैं कड़ाके की गर्मी पड़ती है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो वहां का क्लाइमेट कुछ अलग हो गया। राजस्थान गए तो राजस्थान में देखा कि मैम बहुत बहुत गर्मी है ना, एकदम बिल्कुल धूप चेट रही है ना, एरिड टाइप का क्लाइमेट वहां हो गया। मैं नीचे आई मुंबई तरफ अगर मैं गई तो हमेशा बारिश हो रही है यार, है ना, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट हो गया। तो इंडिया के क्लाइमेट को अगर मैं देखूं बेटा, तो सबसे ऊपर क्या है मेरा, सबसे ऊपर बच्चा मेरे क्या है, एल्पाइन क्लाइमेट। एल्पाइन मतलब क्या बेटा, हिमालयन माउंटेन्स में ऊपर होता है। विंटर्स बहुत कोल्ड होते हैं, बहुत ठंडे विंटर्स होते हैं, समर्स आर ऑल्सो कूल, ठीक है। रेनफॉल भी बेटा यहाँ होती है, मेनली क्या होती है, स्नोफॉल यहाँ होती है। बहुत कोल्ड क्लाइमेट यहाँ होता है, बर्फ के पहाड़ हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। थोड़ा नीचे आई मैं यार, थोड़ा नैनीताल वगैरह में आ गई, हिल स्टेशन में आ गई, शिमला मनाली आ गई, तो यहाँ पर क्या है, टेम्परेट क्लाइमेट। कैसा क्लाइमेट बेटा, टेम्परेट क्लाइमेट है। लोअर हिमालयास में क्लाइमेट देखने को मिलता है। विंटर्स कैसे है, मॉडरेटली कोल्ड है, और समर भी माइल्ड है ना, मतलब यहाँ पर भी समर्स में गर्मी नहीं रहेगी, माइल्ड समर्स है ना, अच्छी ठंडी ठंडी हवाएं आपको समर्स में भी यहाँ देखने को मिलेगी। मॉडरेट रेनफॉल होता है एंड प्लीजेंट क्लाइमेट होता है, क्योंकि यहीं तो हम घूमने जाते हैं, ठीक है। उसका थोड़ा नीचे आए बेटा, नॉर्दर्न प्लेन्स में तो सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। कहाँ है बेटा, जहां पर हमारा यूपी वाला रीजन है, बहुत कभी कभी बहुत गर्मी, कभी कभी बहुत ठंड, एक्सट्रीम क्लाइमेट यहाँ पर चलता है। समर्स हॉट एंड विंटर्स आर कोल्ड। रेनफॉल भी मॉडरेट होती है, और इसको ब्रेड बास्केट ऑफ इंडिया भी कहते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पर मेजर क्रॉप क्या उगती है, वीट उगती है, और यहाँ सबसे ज्यादा खेती की जाती है। वाई, बिकॉज गंगा जी इस प्लेन को बहुत फर्टाइल करती है, एक्सट्रीमली फर्टाइल प्लेन, यहाँ पर खेती बहुत बढ़िया की जाती है। बात करूं एरिड क्लाइमेट की, थार डेजर्ट में राजस्थान में बहुत गर्मी है ना, वेरी हॉट डेज, नाइट इज कूल, है ना, रात में वो जो रेती है वो बहुत ठंडी हो जाती है, बट दिन इज वेरी 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 हॉट। रेनफॉल बहुत कम यहाँ देखने को मिलती है बेटा, और यहाँ पर आपको मिलेट्स मतलब ऐसी क्रॉप्स है, ज्वार बाजरा, इनको बहुत पानी कम लगता है, ऐसी क्रॉप्स यहाँ उगाई जाती है। फिर थोड़ा नीचे आ गई मैं, पहले इसको चले थे, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे बहुत बारिश होती है ना, अच्छा बारिश। एक बात हमेशा ध्यान रखना, साउथ में एक बात बिल्कुल गुत्थी बांध लो, साउथ में बेटा कभी भी बहुत तेज ठंड नहीं पड़ेगी। साउथ में कभी भी बहुत तेज ठंड या बहुत गंदी गर्मी एकदम नहीं पड़ेगी। वाई, बिकॉज देखना हमेशा, आप देखना माइल्ड विंटर्स मिलेंगे आपको, विंटर्स माइल्ड है ना, विंटर्स माइल्ड है ना, विंटर्स यहाँ पर भी ट्रॉपिकल वेट में भी माइल्ड है, हमेशा माइल्ड विंटर्स क्यों होंगे बेटा, बिकॉज ये रीजन हमारा ओशन के पास है। ध्यान से देखना, इस बात को ध्यान से समझना बेटा, अगर कोई रीजन ओशन के पास है, ओशियन के पास, तो वहां कभी भी एक्सट्रीम इफेक्ट नहीं होंगे, मतलब बहुत ठंड नहीं पड़ेगी, बहुत गर्मी नहीं पड़ेगी। ओशियन हमेशा मॉडरेटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। कैसा इफेक्ट, मॉडरेटिंग, मतलब ना बहुत तेज ठंडी ना बहुत तेज गर्मी। तो आप देखोगे यहां पर बेटा, ये जो है ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट, यहाँ हैवी रेनफॉल होगी, है ना, ओवरऑल हैवी रेनफॉल होगी, बट विंटर्स विल बी माइल्ड, और समर थोड़े से गर्म रहेंगे, है ना, जितने यहां गर्म है उतने गर्म नहीं रहेंगे, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहेगा। इसके बाद में चलिए सेमी एरिड, यहाँ डेक्कन प्लेट्यू बीच में है, थोड़ा सा हम ओशन से अंदर आ गए हैं, इस कारण से बेटा यहाँ पर समर्स क्या हो गए, हॉट हो गए हैं, विंटर्स माइल्ड हो गए हैं, मॉडरेट रेनफॉल होती है, बेसिकली नॉर्मल सा क्लाइमेट है, थोड़ा थोड़ा राजस्थान जैसा क्लाइमेट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। लास्टली बेटा ट्रॉपिकल क्लाइमेट, जो ईस्टर्न, ये वाला जो रीजन है पूरा, ये जो पूरा रीजन है, ठीक है, ये पूरा रीजन क्या है, ईस्टर्न इंडिया। क्या है बेटा, ईस्टर्न इंडिया। ईस्टर्न इंडिया में और यहाँ पर ईस्ट कोस्ट पे, ईस्टर्न घाट पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को मिलता है बेटा, जहां पर विंटर्स आर माइल्ड, समर्स आर हॉट, वेट एंड ड्राई पीरियड। कैसा रहता है यहाँ पर कि एक सीजन ठंडा है, एक सीजन बहुत ड्राई है, मतलब सूखा है, और एक सीजन वेट है। वेट एंड ड्राई सीजन ऑल्टरनेटिंगली यहाँ पर चलता है। तो दिस इज अबाउट द वेट एंड ड्राई पीरियड, कि भैया अभी बहुत सूखा पीरियड है, फिर बारिश हुई तो बिल्कुल एकदम गीला हो गया, फिर सूखा फिर गीला, फिर सूखा फिर गीला, इस तरीके से यहाँ का क्लाइमेट चलता है। तो दिस इज अबाउट द क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया। सबसे ऊपर एल्पाइन, टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, एरिड,
सेमी एरिड, ट्रॉपिकल वेट एंड ट्रॉपिकल क्लाइमेट। अगर मैं पूछूं तुमसे कि इन सब में सबसे ज्यादा ठंडा कहाँ पड़ता है, सबके हाथ खड़े हो जाने चाहिए मैम, एल्पाइन में। सबसे गर्म क्लाइमेट जहां बिल्कुल बारिश नहीं होती, एरिड क्लाइमेट। सबसे ज्यादा बारिश होने वाला, ट्रॉपिकल वेट क्लाइमेट। ऑल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन है, कभी वेट एक बार ड्राई। कौन सा क्लाइमेट? ट्रॉपिकल क्लाइमेट। सारे क्लाइमेट दिमाग में बैठ गए। एक बार इनका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है बेटा, सबका डिस्क्रिप्शन लेकर आई हूं। आप आराम से सारा डिस्क्रिप्शन जो मैंने यहाँ समझाया है बेटा, इसको अगर आपको एकदम ये टेबुलर लाई थी ताकि आपको एकदम चमक जाए, यहाँ पर भी आप ये सारा डिस्क्रिप्शन बेटा देख सकते हैं। ठीक है जी, चमक गया। टाइप्स ऑफ क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियर है। अब बात करते हैं, ये क्लाइमेट अलग अलग है क्यों? ऐसा क्यों नहीं है पूरे इंडिया में भैया एल्पाइन क्लाइमेट है? ऐसा क्यों नहीं है भैया पूरे इंडिया में ट्रॉपिकल क्लाइमेट है? अलग अलग क्यों है? कुछ तो रीजन होगा ना। तो क्या क्या फैक्टर्स है बेटा जिस कारण से इंडिया का क्लाइमेट अलग अलग है? पहला रीजन क्या है? लैटिट्यूड्स। व्हाट इज लैटिट्यूड? तो हमने तो पढ़ा है लेटी हुई लाइंस लैटिट्यूड होती है। अगर आप इक्वेटर के पास हो, इक्वेटर इज टू हॉट, इक्वेटर के पास हो तो क्या रहोगे? गर्म रहोगे। अगर आप पोल्स के पास हो तो क्या रहोगे बेटा? कोल्ड रहोगे, ठंडे रहोगे। तो भैया लैटिट्यूड मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, तो आप देखोगे कि जो लो लैटिट्यूड्स है, जो इक्वेटर के पास वाला एरिया है बेटा, वो हमेशा क्या रहेगा? गर्म रहेगा। लेकिन जो पोल्स के पास में है ना, ऊपर है ना, आप हिमालय देखो पोल्स के पास में, इसलिए वो हमेशा क्या रहेगा बेटा? ठंडा रहेगा। तो इक्वेटर के पास में रहोगे तो गर्म, पोल्स के पास में रहोगे तो ठंडा। ऐसा क्यों होता है बच्चा? क्योंकि जो सन रेस होती है ना, वो इक्वेटर पर डायरेक्टली फॉल करती है। ये सन है, ये हमारा अर्थ है, तो सन रेस इक्वेटर पे डायरेक्टली आती है, पोल्स पे जाते जाते स्लांट हो जाती है, बेटा स्लांट हो जाती है, इक्वेटर पे डायरेक्ट आ रही है। देखो इक्वेटर पे डायरेक्ट आ रही है, पोल्स पे आते आते स्लांट हो जाती है, तो इक्वेटर बहुत ज्यादा गरम रहता है। बात बिल्कुल चमक गई। नेक्स्ट बात करेंगे एल्टीट्यूड की। एल्टीट्यूड मतलब हाइट। जितना हाइट पर जाओगे टेम्परेचर कम होता जाएगा। हिमालय पे यहाँ खड़े हो, टेम्परेचर ज्यादा है, ऊपर गए, हिमालय में बिल्कुल ऊपर चले गए, एकदम टॉप चोटी पर हो, तो टेम्परेचर क्या होगा? बहुत कम हो जाएगा। जितना हाइट पर रहोगे टेम्परेचर उतना कम रहेगा। हायर एल्टीट्यूड, जितना हायर एल्टीट्यूड उतना कम प्रेशर। हाई एल्टीट्यूड पे प्रेशर भी कम होता है, टेम्परेचर भी कम होता है। लिख लो हाई एल्टीट्यूड मतलब क्या? हाइट। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है बेटा? हाइट। हाई एल्टीट्यूड पे टेम्परेचर भी कम होगा एंड प्रेशर भी कम होगा क्यों ऐसा होता है बेटा? जैसे जैसे आप ऊपर जाते हो ना, जो एयर है ना, एयर थिन होती है, नीचे एयर बहुत डेंस होती है, पास होती है। अगर आप नीचे सी लेवल पर एयर बिल्कुल चिपकी हुई है, एकदम पास है, एकदम डेंस है, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? ज्यादा है। जैसे जैसे ऊपर गए एयर फ्री हो गई, खुली हो गई, एकदम आराम से बह रही है ना, बहती हवा सा था वो टाइप हो गई, तो वहां ऊपर टेम्परेचर भी कम हो गया एंड प्रेशर भी कम हो जाएगा बेटा। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है क्योंकि एयर की डेंसिटी कम हो जाती है, एयर पतली हो जाती है। तो अगर पतली एयर है, कम डेंस वाली एयर है, तो वो अपने पास हीट कम एब्जॉर्ब कर पाएगी, कम हीट अपने पास रख पाएगी। इसीलिए बेटा क्या होगा? हायर एलिवेशन पर, ऊंचे एलिवेशन पर कोल्डर फील होता है। तो पहला हमने देखा लैटिट्यूड, इक्वेटर के पास गर्म, पोल्स के पास ठंडा। दूसरा देखा हाइट या एल्टीट्यूड, जितना ऊंचे गए उतना कम प्रेशर और उतना ज्यादा कम क्या? टेम्परेचर। नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉक्सिमिटी टू द सी। अभी मैंने क्या बताया था तुमको? अगर तुम सी के पास हो भैया, तो तुम हमेशा माइल्डर टेम्परेचर को क्या करोगे? फील करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल कि भैया ये मान लो इंडिया है और ये हो तुम, है ना, तुम बिल्कुल तैयार होके यहाँ खड़े हो, ठीक है, ये तुम हो, यहाँ पर हमारी सी है ना, यहाँ हमारा इंडियन ओशन है, ठीक है, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और तुम मस्त यहाँ खड़े हो, और तुम्हारी एक दोस्त है, तुम्हारी दोस्त जो है वो यहाँ खड़ी है, ये तुम्हारी दोस्त है।
तुमने अपने दोस्त को फोन करा कि यार मान लो बहुत तेज आज सूरज, बहुत बिल्कुल सूरज एकदम तेज है, कड़क तेज सूरज है। अब तुम तो नदी के पास हो, तुम सी के पास हो, तो तुम कभी भी कड़क चीज नहीं फील कर पाओगे, हमेशा माइल्ड फील करोगे। ठंड भी होगी तो भी तुम्हारे लिए माइल्ड होगी, गर्मी होगी तो भी तुम्हारे लिए क्या होगी, माइल्ड होगी। अब तुमने फोन करा, हाय रानी कैसी हो, वो कह रही है हाँ मैं ठीक हूँ यार, बहुत गर्मी लग रही है, आज तो सूरज बहुत तेज है, बहुत गर्मी लग रही है। तुम क्या करो, नहीं यार कहाँ गर्मी है, यहाँ तो इतनी गर्मी नहीं लग रही, यहाँ तो ठीक लग रहा है। तो वो बोलेगी नहीं भाई तुम्हारी लड़ाई हो गई इस बात पर, वो कह रही है गर्मी लग रही है, तुम कह रहे हो नहीं लग रही। अरे भैया तुम्हें नहीं लग रही है क्योंकि तुम कहाँ हो, ओशन के पास हो ना, इसको तो लग रही है, ये तो अंदर है, ये कहीं दिल्ली के अंदर बैठी हुई है, जयपुर में बैठी हुई है, इसको गर्मी लग रही है। समझ गए, जितना ओशन के पास रहोगे उतना माइल्डर इफेक्ट रहेगा। कोस्टल एरिया का माइल्डर टेम्परेचर रहता है बेटा। सी हमेशा क्या करती है, सी मॉडरेट कर देती है कि भैया अगर ठंड भी बहुत तेज है तो इसको ज्यादा लगेगी, तुम्हें कम लगेगी, गर्मी भी इसको ज्यादा लगेगी, तुम्हें कम लगेगी। क्यों, क्योंकि तुम किसके पास हो, ओशन के पास हो। समझ में आ गया, ओशन के पास माइल्डर टेम्परेचर रहेगा, न तेज गर्मी न तेज ठंड। 3 पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा विंड्स की। अगर आप ठंडी हवा के पास हो बेटा तो आपका क्लाइमेट ठंडा हो जाएगा। फॉर एन एग्जाम्पल कि आप यहाँ राजस्थान के आसपास कहीं हो, अब थार डेजर्ट है ऑलरेडी, है ना, यहाँ मेडिटेरेनियन डेजर्ट भी है, ऑलरेडी यहाँ से गरम गरम हवा आ रही है। अरे मेडिटेरेनियन रीजन से ऑलरेडी क्या हो रहा है, गरम हवा आ रही है, तो इसीलिए ये रीजन क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अगर आप यहाँ कहीं हो, है ना, यहाँ कहीं हो, हिमालय के पास हो, तो ऑलरेडी हिमालय ठंडी हवा आ रही है, तो भैया अगर ड्राई विंड आएगी, है ना, गरम गरम हवा आएगी तो गर्म लगेगा आपको। ड्राई हॉट विंड फॉर अरेबियन डेजर्ट कॉज हीट वेव्स। इन सब मतलब डेजर्ट से जब ड्राई सूखी सूखी हवा आती है तो हमें हीट वेव्स फील होती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी, यहाँ सब जगह ये हीट वेव्स चलती है। लेकिन अगर आप हिमालय के पास हो, फुट हिल्स ऑफ हिमालय पे हो, है ना, कहीं शिमला विमला में हो, तो आपको ठंडी हवा आएगी। वाई, बिकॉज वहां से ठंडी हवा आ रही है। ठंडी हवा ठंडा क्लाइमेट, गर्म हवा गर्म क्लाइमेट, इजी पीजी। लास्टली बेटा टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है कि आप प्लेन लैंड पर हो, कहीं पहाड़ पर हो, कहीं घाट पर हो, कहाँ हो। अगर आप प्लेन लैंड पर हो तो आपको जो टेम्परेचर फील होगा, क्लाइमेट फील होगा, वो अलग होगा। अगर आप हाइट पर हो, भैया हमने एल्टीट्यूड भी पढ़ा था, तो जिस टोपोग्राफी पे हो, है ना भैया, आप प्लेन एरिया में हो, मान लो आप हिमालय में हो, है ना, आप ऊपर हिमालय पे खड़े हो, तो हिमालय में क्या होगा बेटा, आपको ठंडा लगेगा, क्योंकि वहां पर ऑलरेडी क्या है, वहां पर ऑलरेडी क्या है कि भाई सेंट्रल विंड्स को, सेंट्रल एशियन विंड्स को वो हिमालय क्या कर रहा है बेटा, ब्लॉक कर रहा है। तो हिमालय के नीचे वाला रीजन क्या रहेगा, नॉर्मल ठंडा रहेगा, बट जो बहुत ठंडक आती है सेंट्रल एशियन रीजन से, वो उतना फील वहां पर नहीं होगा। फ्लैट लैंडस्केप है, अगर थार डेजर्ट क्या है बेटा, फ्लैट है, तो वहां पर आपको हमेशा कैसा लगेगा बेटा, हॉट लगेगा, गर्म लगेगा, बिकॉज वो लैंड क्या है, फ्लैट है, और वहां से गर्म गर्म हवा आ रही है। अगर आप घाट पर हो, वेस्टर्न घाट पर हो, तो वहां पर आपको बारिश फील हो रही है, क्योंकि आप किसके पास हो, एक ओशन के पास हो, एक सी के पास हो, तो आपको वहां बारिश फील हो रही है। तो कौन सी टोपोग्राफी पे हो आप, माउंटेन पर हो, प्लेन पर हो, या घाट पर हो, उससे भी आपका क्लाइमेट अलग अलग हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा। देयर आर 5 फैक्टर्स, 5 फैक्टर से आपके रीजन का क्लाइमेट डिफाइन होता है। पहला फैक्टर हो गया लैटिट्यूड, दूसरा एल्टीट्यूड, तीसरा क्या हो गया, प्रॉक्सिमिटी टू द सी, फोर्थ हो गया विंड, एंड लास्ट क्या हो गया बेटा, लास्ट क्या हो गया टोपोग्राफी। एकदम चमका के ना ही कमेंट में लिख दो, कमेंट डाउन चमक गया, समझ में आ गया तो लिख दो चमका मैम। एक छोटा सा पॉइंट है, माइक्रो क्लाइमेट। माइक्रो क्लाइमेट आजकल होने लग गया है। होता क्या है समझना, कि बड़ी बड़ी सिटियों में क्या होता है, लंबे लंबे टावर रहते हैं, है ना। अब भैया जो सन जो हीट आ रही है, सन की जो वो गर्मी आ रही है, वो ये सीमेंट क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, सीमेंट अपने पास रख लेती है, सीमेंट एकदम गर्म हो जाती है। और अब एक दो नहीं, एक साथ 100 बिल्डिंगें हैं, तो वो पूरा एक छोटा सा रीजन जो है, इसका क्लाइमेट बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। इसे कहते हैं माइक्रो क्लाइमेट। कि भैया हो सकता है आपके आसपास पहाड़ हो, आपके आसपास फॉरेस्ट हो, है ना, जंगल हो, तो यहाँ तो क्लाइमेट अच्छा रहेगा, मॉडरेट रहेगा,
लेकिन क्योंकि आप एक छोटी जगह में ऐसी जगह पर रह रहे हो जहां बहुत सारी क्या है बेटा, बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स हैं, तो उसने हीट को ट्रैप कर लिया। इसे कहते हैं अर्बन हीट ट्रैप, है ना। शहरों में होता है, गांव में नहीं होता। गांव में तो आप बढ़िया खाट डाल के सो मस्त मजे से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ होता है शहरों में बेटा, जब एक छोटी सी जगह पर हीट ट्रैप हो जाती है और वो बहुत गर्म हो जाता है, तो उस सीजन को क्या कहते हैं, माइक्रो मतलब छोटा सा क्लाइमेट ना। हो सकता है वो एक फॉरेस्ट में हो, है ना, कि फॉरेस्ट में बहुत ठंडा हो और आसपास जो है बहुत गर्म हो, तो फॉरेस्ट का क्या हो गया, माइक्रो क्लाइमेट। हो सकता है एक सोसाइटी में हो, है ना, एक छोटी सी जगह पर जब क्लाइमेट अलग होता है आसपास के रीजन से, तो उसको क्या कहते हैं हम, माइक्रो क्लाइमेट कहते हैं। अब द हीरो ऑफ द मूवी मॉनसून, कि भैया इंडिया में मैडम बारिश कैसे आती है ये तो बता दीजिए। तो इंडिया में बारिश आती है एक हवा के कारण। कौन सी हवा, द मॉनसून विंड। इंडिया में क्या होता है, एक हवा चलती है। हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी कोई हवा पानी में से आएगी, वाटर रीजन से आएगी, तो अपने साथ बारिश लेकर आएगी, है ना। आते हो तो बारिश लेके आना। तो बारिश कौन लेके आएगी, हवा। कौन सी हवा, जो पानी में से आ रही, कोई सी भी, अरेबियन सी से आई, इंडियन ओशन से आई, बे ऑफ बंगाल से आई, कोई सी भी, किसी भी वाटर बॉडी से अगर बेटा विंड आएगी, हवा आएगी, तो अपने साथ हमेशा क्या लेके आएगी, बारिश लेकर आएगी। तो हमारे इंडिया में जो विंड, जो वो हवा है, उसे क्या कहते हैं, मॉनसून विंड। ये जो बेटा मॉनसून विंड है, अरेबिक वर्ड मौसम से आया है, जिसका मतलब होता है सीजन। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है और बिल्कुल अपना दिमाग एकदम खोल के बोर्ड देखना है, ठीक है। एकदम बोर्ड पे सभी का ध्यान हो जाना चाहिए और किसी को कुछ नहीं सोचना है इसके अलावा। इधर देखिएगा, मान लो भैया ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है, थोड़ा सा सुंदर बनाना पड़ेगा, ठीक है, और ये भी हमारा इंडिया है, दोनों इंडिया है, ठीक है, दोनों इंडिया है। अब क्या हुआ, ये समर का इंडिया है, ये इंडिया है समर इंडिया, और ये है बेटा विंटर इंडिया। ये क्या है बेटा, विंटर इंडिया। अब ध्यान से देखना, समर में भैया बहुत तेज धूप है, बहुत तेज सूरज चाचू है। अब जल्दी बताओ, 2 पॉइंट बता रही हूं। एक पॉइंट है ए जो ओशन में है, और एक पॉइंट है बी जो अंदर है, ठीक है। सिमिलरली यहां पर भी, अब यहां विंटर है तो धूप नहीं है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। अब मुझे बताओ, अगर बहुत तेज धूप है तो टेम्परेचर कहां का ज्यादा होगा, ए का या बी का। अगर बहुत तेज धूप है तो टेम्परेचर कहां का ज्यादा होगा, ए का या बी का। सब एक साथ चिल्ला दिए, मैम बी का होगा, क्योंकि आपने बोला था कि ओशन में हमेशा मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है। वो रानी से फोन पे बात की थी ना। अब मान लो तुम यहाँ खड़े हो और रानी यहाँ है, तो भैया टेम्परेचर कहाँ का ज्यादा होगा, तुमने सबने बोल दिया मैम टेम्परेचर तो श्योर है हम, बी का ही ज्यादा होगा और ए का टेम्परेचर कम होगा। अब एक बात और है, टेम्परेचर कम प्रेशर ज्यादा, टेम्परेचर कम होता है तो प्रेशर ज्यादा होता है। अगर ए का टेम्परेचर कम है तो ए पे प्रेशर ज्यादा होगा, अगर बी का टेम्परेचर ज्यादा है तो बी पे प्रेशर कम होगा। ये बात समझ में आ गई। टेम्परेचर अगर कम होता है बेटा तो प्रेशर ज्यादा होता है, और एट द सी लेवल पर क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, टेम्परेचर कम तो प्रेशर ज्यादा। सी लेवल की मैं बात कर रही हूं। अब भैया हमने मैम पढ़ा था कि जो हवा है, एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। हाई प्रेशर कहां है, ए पर है, लो कहां है, बी पर है। तो एयर जो है भैया विंड जो है वो कैसे जाएगी, हाई से लो। अब मैंने एक और बात कही थी कि अगर कोई विंड पानी में से आ रही है तो अपने साथ क्या लाएगी, बारिश लेकर आएगी। तो इंडिया में क्या होगा, रेनफॉल होगा बेटा। इस तरीके से भारत में क्या होती है, बारिश होती है, रेनफॉल होता है, और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। क्या कहते हैं बेटा, साउथ वेस्ट मॉनसून। साउथ वेस्ट क्यों,
साउथ वेस्ट क्यों? क्योंकि जो हवा है बेटा, थोड़ा डायरेक्शन देखो, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट डायरेक्शन से हवा आ रही है, इसी कारण इसे क्या कहते हैं बेटा? साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं। बात चमकी तो समझ में आया कि गर्मियों के बाद इंडिया में बारिश क्यों होती है। तो ये गर्मियों में जो है ये हवा पूरी अंदर आ गई है ना, हर ओशन से हवा अंदर आ गई और फिर बारिश होके छमछम बारिश गिर गई। अब बारिश खत्म हो रही है, बारिश जा रही है, विंटर्स आ गए हैं, तो क्या मैं कह दूं कि विंटर्स में कहानी उल्टी हो जाएगी। विंटर्स में ए पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा बेटा? टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा। बी का टेम्परेचर कम हो जाएगा। टेम्परेचर ज्यादा तो प्रेशर कम, प्रेशर ज्यादा। विंटर्स में पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी क्या? विंटर्स में पूरी कहानी उल्टी हो जाएगी क्या? यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा था, वहां कम हो गया, प्रेशर कम था, ज्यादा हो गया, कहानी उल्टी हो गई। अब अगर कहानी उल्टी हो गई है, लेकिन एयर हमेशा कैसे जाती है बेटा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एयर कहे जाती है बेटा हाई प्रेशर से। यहाँ पर प्रेशर हाई है, यहाँ प्रेशर लो है, तो हमारे इंडिया से जो बारिश है वो क्या हो जाएगी? चली जाएगी। जो मॉनसून विंड है वो भारत से बाहर हो जाएगी बेटा, और ये बाहर होके बाय बाय हो गया, इंडिया से मॉनसून चला गया। लेकिन तुमने कभी देखा है कि कभी कभी इंडिया में साउथ में जो तमिलनाडु वाला रीजन है वहां ठंड में बारिश हो जाती है? भैया तमिलनाडु में विंटर्स में बारिश हो रही है, विंटर्स में क्या हो रहा है? रेनफॉल हो रहा है। ऐसा क्यों होता है बेटा? ध्यान से समझना कि जब ये विंड इंडिया छोड़ के जाती है तो इनको लगता है बुरा, है ना, कि यार अब इंडिया से जा रहे हैं, जाते जाते कुछ तो कांड करें। तो क्या होता है बेटा, जब ये विंड जा रही होती है ना बाहर, तो इसमें से एक दो विंड क्या करती है, यहाँ बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर ले लेती है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है बेटा, बीओबी, तो यहाँ से मॉइस्चर पानी ले लेती है बेटा, और थोड़ा सा साउथ में ना बोलती है जाते जाते थोड़ी सी बारिश तो करवा दें, तो थोड़ा सा मॉइस्चर यहाँ से बेटा बे ऑफ बंगाल से लेके हल्की सी बारिश तमिलनाडु में करके और फिर इंडिया को ये छोड़ के जाती है। इसी कारण इसको कहते हैं क्या बेटा? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, क्योंकि अब ये विंड का डायरेक्शन क्या है बेटा? नॉर्थ ईस्ट है ना, ऊपर होता है नॉर्थ बेटा, ये होता है नीचे साउथ, इधर होता है ईस्ट और इधर होता है वेस्ट। तो डायरेक्शन देखो नॉर्थ ईस्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, तो इस कारण से क्या कहते हैं? नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो समझ में आ गया क्या अच्छे से? साउथ वेस्ट मॉनसून से पूरे इंडिया में बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से सिर्फ तमिलनाडु या सदर्न रीजन में बारिश होती है। कैसे होती है? मॉनसून विंड के कारण होती है। जब हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है तो अपने साथ बारिश लेकर आती है, इस कारण से बेटा बारिश होती है, और यहाँ हवा जा रही है भारत से बाहर। आई होप चमका। दिस इज समर में इंडिया अंदर हमारे हवा आ रही है और विंटर्स में हवा बाहर जा रही है। चमक गया सीजी भैया, चमका तुमको एवरीवन। क्रिस्टल क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर है क्या? क्रिस्टल क्लियर है क्या? चलिए अब हम बात करेंगे बेटा अब यही जो बात मैंने तुम्हें समझाई है बेटा, इसी को यहाँ पर थ्योरी के फॉर्म में लिखा है ताकि आप आंसर्स लिख सकें कि समर में देखो लैंड हीट हो जाएगी तो वहां पर लो प्रेशर एरिया हो जाएगा, ओशन ठंडा रहेगा, क्योंकि तो रानी जो है वो वहां पर हीट हो जाएगी, तुम जहां हो वो ठंडा हो जाएगा, वहां हाई प्रेशर रहेगा। विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है, अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएगी, मॉइस्चर के कारण क्या होगा? रेनफॉल हो जाएगी, और इसे साउथ वेस्ट मॉनसून कहते हैं, जो जून में शुरू हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली बेटा यहाँ पर पूरा विंटर का पैटर्न भी जो मैंने आपको समझाया है वो लिखा हुआ है। तो इस तरीके से भारत में बेटा बारिश होती है। आई होप बात एकदम क्रिस्टल क्लियर, चमक गई होगी। एक बात है बेटा यहाँ पर माउंसनरम एक मेघालय में रीजन है जहां पर पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है। इट इज इन इंडिया, इट इज इन मेघालय। पूरे वर्ल्ड की सबसे ज्यादा बारिश बेटा इस रीजन में होती है। तो मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर इज ओवर, ये मेजर पार्ट था। अब बात करेंगे थोड़ा सा पार्ट कि भैया मॉनसून हमारी लाइफ से कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स है बेटा वो पूरी तरीके से मॉनसून पर डिपेंडेंट है ना। जो फिशरमैन है कि बारिश अच्छी होगी तो और पानी बढ़ेगा, हमें और अच्छी फिशिंग मिलेगी। ठीक है, तो फिशरमैन जो है वो हो गए।
हमारे मॉनसून, हमारे जो फार्मर्स है वो होगा, ये सब इस मॉनसून पे क्या करते हैं बेटा, बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं अपनी लाइफ के लिए। और पहले के जमाने में जब इतना ज्यादा वो नहीं था, है ना, इतना मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं था, इतनी जल्दी हमें पता नहीं चलता था क्लाइमेट कैसा होगा, तो लोग जो है कुछ तरीके से अपनाते थे। फॉर एग्जाम्पल फिशरमैन बोलते थे कि जब फिश जो है, जो मछलियां हैं, वो सरफेस पे आने लगे, है ना, शोर पे आने लगे, तब मॉनसून शुरू होने वाले हैं। ठीक है, इनका प्रेडिक्शन था और सच होता था कि जैसे ही मछलियां जो है सरफेस पे आती थी, शोर पे आती थी, मतलब अब बारिश होने वाली है। जब गोल्डन शावर ट्रीज, है ना, ऐसे गोल्डन गोल्डन ट्रीज अगर आपको आजू बाजू दिखने लगे, मतलब अब मॉनसून जो है 50-60 दिन में आने वाले हैं। अगर हाइट ऑफ द नेस्ट ऑफ क्रो, हाइट एट विच क्रो बिल्ड देयर नेस्ट में इंडिकेट हाउ मच रेनफॉल इज टू एक्सपेक्ट, है ना, कि भैया अगर उसने लोअर हाइट पर बनाया है तो अलग तरह की रेनफॉल होगी, हाई हाइट पर बनाया है तो रेनफॉल ज्यादा होगी, और हाई हाइट पर बनाया है तो इस तरीके से क्या होता था कि क्रो का जो नेस्ट है उससे भी रेनफॉल प्रेडिक्ट की जाती थी। फाइनली क्लाइमेट्स एंड आवर लाइफ, जैसे मैंने तुम्हें कहा कि हमारी लाइफ बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है ना, हमारे फेस्टिवल डिपेंडेंट है, हमारा खाना डिपेंडेंट है, हमारा पानी पीना डिपेंडेंट है, हमारा सब कुछ डिपेंडेंट है किस पे बेटा, इस मॉनसून पे और इस क्लाइमेट पे। और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको हम बिगाड़ रहे हैं, है ना, हम इसको चेंज कर रहे हैं, इतना चेंज कर रहे हैं कि हमारे देश में डिजास्टर्स की कमी नहीं पड़ रही। साइक्लोन आ रहे हैं, फ्लड आ रही है, लैंडस्लाइड आ रही है, वाई, बिकॉज हम जो है इस क्लाइमेट को बिगाड़ रहे हैं, है ना, हम इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतना पॉल्यूशन कर रहे हैं, इतने पेड़ काट रहे हैं बेटा कि पेड़ काटने से पूरा सॉइल जो है वो बहुत ढीली हो जा रही है, लैंडस्लाइड हो जा रही है, पूरी पूरी लैंड खसक जा रही है ना, फ्लड्स आ रही हैं, सूखा पड़ रहा है। ऐसे ही हम कुछ डिजास्टर्स के बारे में यहाँ पर बात करेंगे। पहला है साइक्लोन। साइक्लोन कैसे आता है बेटा, मान के चलो कि कभी ओशन में, सी में यूजुअली टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, कभी मान लो क्लाइमेट चेंज के कारण लो प्रेशर ओशन में फॉर्म हो गया, लो प्रेशर ओशन में फॉर्म हो गया। अब कहीं भी अगर लो प्रेशर फॉर्म होता है तो हाई प्रेशर की विंड उस लो प्रेशर के अंदर आती है। अब बहुत स्पीड में हाई प्रेशर से विंड आ रही है उस लो प्रेशर के छोटे से होल में, और इतनी तेज आ रही है बेटा, इतनी तेज आ रही है कि तेज आते आते वो एकदम आपस में ही जोर जोर से गोल गोल घूमने लग जाती है बेटा, और इस फिनोमिना को हम साइक्लोन कहते हैं। साइक्लोन कैसे आता है बेटा, जब लो प्रेशर एरिया, है ना, इसे कहते हैं आई ऑफ द साइक्लोन। क्या कहते हैं, आई ऑफ द साइक्लोन। जब लो प्रेशर एरिया किसी ओशन में क्रिएट हो जाता है और उसको फिल करने के लिए हर डायरेक्शन से हाई प्रेशर एयर आती है, और फिर जोर जोर से गोल गोल घूमने लगता है, पानी बवंडर आ जाता है, आसपास का जो एरिया है ना, आसपास के एरिया को भी तहस नहस कर देता है, इसे क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, साइक्लोन। क्यों होता है बेटा, साइक्लोन फ्रीक्वेंटली अफेक्ट इंडिया ईस्टर्न, यूजुअली इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे बेटा साइक्लोन आता है ना, लॉस ऑफ लाइफ होती है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है, लो प्रेशर सिस्टम जो है वो बेटा क्रिएट हो जाता है, तो हाई प्रेशर की एरिया विंड्स क्या आती है, आसपास आने लग जाती है और फिर बहुत जोर से रोटेट होने लग जाती है, इस कारण से बेटा साइक्लोन इंडिया में आता है। IMD ट्रैक साइक्लोन व्हाइल द नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स एड्स इन रिसोर्स रेस्क्यू एंड इवैक्यूएशन। और कैसे पता चलता है साइक्लोन आने वाला है, IMD करके बेटा एक डिपार्टमेंट है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो प्रेडिक्ट करता है कि हो सकता है यहाँ पर साइक्लोन आ जाए, यहाँ बवंडर आ जाए। और एक और बेटा हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की फोर्स है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, रिस्पॉन्स फोर्स। ये वो फोर्स है बेटा कि जैसे ही कोई डिजास्टर आता है, जैसे कोई आपदा आने वाली होती है, ये लोग भागते हैं, NDRF के कपड़े पहन के और लोगों को रेस्क्यू करते हैं, वहां से ले जाके अलग अच्छी सेफ जगह पर लेकर जाते हैं, हेलीकॉप्टर से आते हैं, है ना, दौड़ दौड़ के बसेस ट्रक सब लेकर आते हैं और लोगों को फटाफट ले लेके वहां से निकलते है। फ्लड आती है बेटा, फ्लड कब आती है, जब बहुत पानी गिर गया, बहुत हैवी रेनफॉल हो गई, ओवरफ्लो हो गया रिवर्स और लेक्स का, तो बाढ़ें आ जाती है ना, यूपी, बिहार, केरल, आंध्र प्रदेश में बहुत कॉमन है बाढ़ें आना। इन हिमालय में भी बेटा कभी कभी क्या होता है, जो बर्फ की लेक होती है, ग्लेशियर लेक, वो इतनी हमने गर्मी दे दी हिमालय में कि वो भी ओवरफ्लो हो गई, है ना, वहां भी भाई बारिश इतना मेल्ट हो गया, स्नो इतना मेल्ट हो गया कि ग्लेशियर लेक भी ओवरफ्लो हो गई, तो वहां भी बाढ़ें आ जाती है बेटा और बहुत ज्यादा लोगों को डिस्ट्रॉय कर देती है। ठीक है, अर्बन फ्लडिंग आजकल तो पुअर, गुड़गांव में देखा होगा आपने, इतना ड्रेनेज सिस्टम खराब है बेटा, इतना रोड वगैरह में गड्ढे वगैरह बने हुए हैं कि थोड़ी सी बारिश में पूरी सड़कें भर जाती है ना। आप कभी गाड़ी से आओ, ऑफिस आओ, बारिश में सड़कें पूरी भरी हुई मिलती है आपको, लोग इतना इतना पैंट फोल्ड करके चलते हैं, गाड़ियां बह रही है, वाई, बिकॉज अर्बन फ्लडिंग, है ना, अर्बन लोगों ने इतनी गंदी प्लानिंग कर रखी है ड्रेनेज वगैरह की
कि थोड़ी सी बारिश में वहां पर ओवरफ्लो हो जाता है। लैंडस्लाइड का क्या जब जमीन पूरी खसक जाती है ना, हमने वहां के सारे पेड़ काट दिए, जो वहां की मिट्टी वो इतनी ढीली हो गई कि थोड़ी सी हवा से थोड़ी सी बारिश से वो पूरी मिट्टी खसक गई, तब लैंडस्लाइड आ जाती है। कॉमनली बेटा उत्तराखंड, सिक्किम और वेस्टर्न घाट्स में काफी ज्यादा बेटा ये मानसून के बारिश के महीने में बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड आपको वहां पर देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट फायर हो जाती है ना, फॉरेस्ट फायर मतलब जंगल में आग लग जाना, छोटी सी चिंगारी से बेटा पूरा जंगल जो है जल जाता है, क्योंकि ड्राई होता है ना वेजिटेशन। अब फॉरेस्ट में क्या होता है, सूखा पड़ा रहता है, थोड़ी सी चिंगारी लगती है तो पूरा का पूरा क्या होता है, फॉरेस्ट जल जाता है। कभी सूखा पड़ गया, कभी मान लो बहुत तेज हवाएं चलने लग गई, कभी किसी ह्यूमन बीइंग की कोई गलती के कारण मान लो वहां आग लग गई, माचिस अगर गिर गई, तो पूरा फॉरेस्ट जलने की क्या रहती है बेटा, शंका रहती है। उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश और वेस्टर्न घाट्स में ये भी बहुत कॉमन है ना। बहुत हमारा जो फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, इसको डिस्ट्रक्ट कर देती है क्या बेटा, फॉरेस्ट फायर। So this is about कि how disasters are happening because of the climate change। अब क्लाइमेट चेंज का कंक्लूजन अगर हम करें, क्योंकि हम क्यों पढ़ रहे हैं ये, ताकि यू एज अ जनरेशन एंड मी एज दिस जनरेशन हम आगे चल के देख पाए कि भैया हमें ये रोकना है ना, वी हैव टू स्टॉप दिस क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि जब हमने क्लाइमेट जो एक परमानेंट फिनोमिना था, लॉयल फिनोमिना था, हमने उसको चेंज कर दिया। हम टेम्परेचर चेंज, अब देखो इस साल बारिश ही नहीं हुई है ना, कभी भी बारिश हो जा रही है तेज, कभी भी गर्मी लग रही है, मतलब कितना हम चेंजेस हो रहे हैं हमारे वेदर में, उससे क्लाइमेट भी डेफिनेटली चेंज होगा, है ना। हिस्टोरिकली जो है बेटा, हिस्टोरिकली ड्रिवन बाय नेचुरल प्रोसेस ओवर थाउजेंड्स ऑफ ईयर, रीसेंट क्लाइमेट चेंज इन 19th सेंचुरी हैज बीन प्राइमरली कॉज्ड बाय, सेंचुरी से क्लाइमेट एक जैसा है, इतना चेंज नहीं जितना अभी हो रहा है। जब हम छोटे थे, मैं श्योर हूं कि गर्मियों में गर्मियां होती थी, बारिश में बारिश, ठंड में ठंड। अभी ऐसा नहीं है, अभी किसी भी मौसम में गर्मी है, किसी भी मौसम में बारिश है, किसी भी मौसम में ठंड है, बाय बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, है ना। हम लोग इतना फॉसिल फ्यूल जला रहे हैं, है ना। आजकल गवर्नमेंट ने ईवी गाड़ी शुरू कर दी, क्यों, ताकि हम लोग कोयला, हम लोग पेट्रोल, हम लोग पेट्रोलियम ऑयल, इनका यूसेज कम कर सके, गैस का यूसेज कम कर सके, हम लोग इलेक्ट्रिक चले, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन, हम पेड़ काट रहे हैं, इतने इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस हार्मफुल हैं, उसका जितना केमिकल वगैरह है सब किस में जा रहा है, नदियों में जा रहा है। तो दिस इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस, क्लाइमेट इज चेंजिंग, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, और ओवरऑल वो हम सबको क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया या कुछ भी, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती है, जो अपने पूरे एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप कर लेती है। तो उसके कारण क्या हो रहा है, हमारे देश का जो क्लाइमेट है वो बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है, हीट बढ़ रही है ना, हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी के कारण ये सब चीजें हो रही है। इन इंडिया टेम्परेचर इन 2025 वर अबाउट 1 to 3 डिग्री अबाउट नॉर्मल लेवल्स, वार्मर विंटर्स अफेक्टेड एग्रीकल्चर एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, क्लाइमेट चेंज इज आल्सो इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, है ना। वही मैंने जो बात कही आपको कि क्लाइमेट चेंज के कारण जो है बेटा काफी ज्यादा इवेंट्स में फ्लक्चुएशन आ रहा है। अब देखो इस साल बारिश ही नहीं हो रही है ना, एल नीनो एक इफेक्ट होता है, एल नीनो जब आता है पैसिफिक में तो इंडिया में बारिश कम होती है, तो इस साल वो हो रहा है। तो कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज ऐसा हो रहा है बेटा जो हमारी लाइफ को काफी ज्यादा अफेक्ट कर रहा है, और वो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ अस। तो कंक्लूजन यही है बेटा कि वी एज अ न्यू जनरेशन हमें अब कोशिश करनी है कि हम कम से कम जो है क्लाइमेट को छेड़ें, रिसोर्सेज का जो है बहुत मीनिंगफुल फ्रूटफुल यूज कर पाए, और हम लोग फॉसिल फ्यूल बर्निंग, है ना, ये जो कोयला वोयला होता है इतना जलाना, इन सब चीजों को कम करके मोर ग्रीनर एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ आगे बढ़े, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, आई होप द चैप्टर इज क्रिस्टल क्लियर। अगर ये लेक्चर चमक गया है तो कमेंट डाउन चमका मैम, कोई डाउट हो कमेंट करना। मिलती हूँ, बाय बाय।